क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 3 का 39 से होगा वही संबंध 6 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं कि 3 का संबंध 39 से किस प्रकार है, यानी कि 3 के द्वारा 39 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम करेंगे 3 का घन। 3 का घन करते हैं तो कितना आता है, 27 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 39 लिखा हुआ है। तो अभी हमें 3 के घन में कुछ और भी जोड़ना होगा, लेकिन क्या जोड़े, यहाँ पर हम 3 गुणा 3 लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर 27 में 9 जोड़ा जाता है तो 36 आएगा, लेकिन अभी हमें कुछ और भी जोड़ना होगा क्योंकि 39 लेकर आना है। तो यहाँ पर हम 3 जोड़ देते हैं और यहाँ पर भी अगर 3 जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर 39 आ ही जाएगा। आप एक बार पैटर्न को समझ लीजिए, क्योंकि पैटर्न अगर समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी हम पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ था ना, तो हमने क्या किया, 3 का घन किया जिससे कि यहाँ पर 27 आ गया। फिर यहाँ पर हमने जिस संख्या का घन किया था ना, यानी कि हमने 3 का घन किया है ना, तो 3 में हमने 3 का गुणा किया है, यानी कि जिस संख्या का घन किया है उस संख्या में हमें 3 का गुणा करना है। तो फिर कितना आ गया, 9 आ गया। फिर यहाँ पर हमने 3 भी जोड़ा है क्योंकि यहाँ पर 39 को लेकर आना था। तो पैटर्न तो यही है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर 6 में लगाकर देखते हैं। तो हमें पता है कि 6 एक संख्या है जिसका हमें घन करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 का घन किया था। फिर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर हमने 3 का गुणा किस में किया था, जिस संख्या का हम घन कर रहे हैं ना उसमें हमने 3 का गुणा किया था। तो यहाँ पर भी हम 3 का गुणा किससे करेंगे, जिस संख्या का हम घन कर रहे हैं। 6 का घन कर रहे हैं ना, तो 6 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 जोड़ा है ना, ये 3 कहाँ से आया, जिस संख्या का हम घन कर रहे हैं उसी संख्या को यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ पर हम +6 लिख देते हैं। तो 6 का घन कितना होगा, 6 का घन तो आपको पता है 216 होता है, और 3 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और फिर 18 में हम यहाँ पर 6 भी जोड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि आंसर कितना आता है। यहाँ पर देखिए कि 216 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 18 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। 18 और 6 कितना होगा, 24 होगा। और 216 में अगर 24 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 240, तो यही सही आंसर होगा।